भगवान हनुमान ने माता सीता तक भगवान राम का संदेश पहुंचाया, उनको ढूंढने का काम किया, ज़रूरत पड़ी तो लंका दहन भी करने का उन्होंने काम किया। तो मैंने भी चुनाव में वही सारी बातें उसी तरीके से की थी। ये बीजेपी से वन साइड लव कह लें, क्यों? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वन साइड लव तो है आपका? ये वन साइडेड लव मैं मानता नहीं, और कोई भी वन साइडेड लव शायद चलता भी नहीं है लंबा। नीतीश कुमार को दोषी कहते हैं, आपके साथ किसको आप दोषी किसको मानते हैं? मैं किसको दोषी मानूं जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। मैं नीतीश कुमार जी पार्टी, भाई पहली बार तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी उनकी पार्टी ने पहली बार मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया। हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइजी और हमारे साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना राम कहते हैं और खुद को हनुमान कहते हैं, एलजेपी के सांसद और अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। चिराग, आप जिनको राम कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ख़ुद को उनका हनुमान, जी, क्या राम ने हनुमान का साथ छोड़ दिया? मैं मानना नहीं चाहूँगा इस बात को कि साथ छोड़ दिया, बट बहरहाल आज की तारीख में ईमानदारी से बोलूँ शादा भाई, मेरी प्राथमिकता नहीं है ये कि मैं इस बात पे ध्यान दूँ। ना मेरी प्राथमिकता है, ना ही मेरी हैसियत है। जब मेरे अपनों ने जब मुझे धोखा दे दिया, जब मेरे परिवार ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे चाचा ने, जो कि मेरे लिए सिर्फ पिता तुल्य नहीं बल्कि मेरे पिता की गैर मौजूदगी में, मेरे पिता के निधन के बाद मैं अपने पिता की छवि उनमें देखता था। तो जब उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, मेरे भाई ने मुझे धोखा दे दिया, तो अब आज की तारीख में किसी दूसरे से मैं क्या उम्मीद रखूं या किसी दूसरे से मैं क्या अपेक्षा रखूं कि आप मेरे साथ क्यों नहीं हैं या आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसा आपने कहा राम हनुमान का, मैं मानना नहीं चाहूँगा कि किसी ने किसी का साथ छोड़ा, बट अभी मेरा ध्यान उस तरफ है भी नहीं। मैं फ़िलहाल ज़ीरो से अब अपनी पार्टी को शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक लंबी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई अभी मुझे लड़नी है। मेरा पूरा ध्यान उस दिशा में अब केंद्रित है। चिराग पासवान अकेले हो गए हैं, पिता रामविलास पासवान नहीं रहे, चाचा पशुपति पारस ने साथ छोड़ दिया, पार्टी टूट गई, मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। पापा बोलते हैं कि ये कठिन समय ही है जो इंसान को ठोक पीट के नेता बनाता है। उनके यही शब्द हैं जो आज की तारीख में मुझे हिम्मत देते हैं, और उनकी कही हुई तमाम वो बातें, क्योंकि पापा अपना उदाहरण देते थे, बोलते थे कि लोग 89 के बाद मुझे जानते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई 6 प्रधानमंत्री के साथ रामविलास पासवान जी ने काम किया, एक आवाज़ पर लाखों लोग खड़े होते हैं। बोलते हैं पर वो 20 साल शुरू के 69 में मैं पहली बार मैं विधायक बना था। बोले 69 से लेकर 89 तक लोग नहीं जानते कि मैंने कितना संघर्ष किया, मैं कितनी बार ऊपर चढ़ा, कितनी बार लोगों ने मुझे नीचे खींचा, कितनी बार मैंने सही फैसले लिए, गलत फैसले लिए, लड़ा झगड़ा सब किया, पर अपने बूते वहाँ पर पहुँचा। तो यही पापा मुझे भी बोलते थे। तभी उन्होंने कहा था कि 2020 का चुनाव अकेले लड़ना, ताकि अकेले लड़कर तुम एक अपनी पहचान बना पाओगे। सवाल ये है कि बड़ा एक बात आप पे आ रहा है कि आप परिवार तो नहीं संभाल पाए, परिवार टूट गया, पार्टी भी टूट गई आपकी, तो फिर बिहार को कैसे संभालेंगे? फिर बिहार की बात कैसे? जो इंसान खुद पार्टी को नहीं संभाल पा रहा है वो बिहार को कैसे संभालेगा? जिम्मेदारी अगर परिवार को एकजुट रखने की मेरे ऊपर होती शादा भाई, तो शायद मैं जी जान लगा देता पापा की तरह और परिवार को कभी टूटने नहीं देता। पर ये जिम्मेदारी परिवार के मुखिया होने के नाते आज की तारीख में मेरे चाचा के ऊपर थी। मेरे छोटे चाचा, उनका निधन हो चुका है, मेरे पिताजी का निधन हो चुका है, और उसके बाद परिवार के मुखिया पारस चाचा ही थे, और उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो परिवार को एक साथ लेकर चलें। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पार्टी को एक साथ रखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ज़रूर थी, और मुझे खुशी है कि आज की भी तारीख में 95% लोग पार्टी के मेरे साथ हैं। अगर मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बात करूं तो मिनिमम ऑफ 75% की ये बॉडी होती है, उसमें से 66 लोग आज की तारीख में मेरे साथ हैं। ये 9 वही लोग हैं जिसमें से कि 5 सांसद हैं। हमारे राष्ट्रीय जितने भी प्रकोष्ठ हैं, नेशनल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, 15 प्रकोष्ठों में से सिर्फ एक प्रकोष्ठ अध्यक्ष इनके साथ गए। हमारे 35 में से क्योंकि 35 राज्य और यूटी के हम लोगों ने अध्यक्ष बनाए, एक का नहीं बनाया, लद्दाख का, 35 में से 33 आज की तारीख में मेरे साथ हैं। तो मुझे खुशी है कि 99% जिला अध्यक्षों की अगर आप बात करें। फिर दोषी कौन, सबसे बड़ा दोषी कौन है? सब आपके साथ हैं जी। तो कई बार मैं देख रहा था आप नीतीश कुमार को दोषी कहते हैं, आपके साथ किसको आप दोषी किसको मानते हैं? मैं किसको दोषी मानूं जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। मैं नीतीश कुमार जी पार्टी, भाई पहली बार तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी उनकी पार्टी ने पहली बार मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया। मेरे पिताजी के रहते रहते उन्होंने कई बार पार्टी को तोड़ा। बहरहाल दोषी महत्वाकांक्षा को मैं मानता हूँ। ये जो महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रलोभन जो दिया गया, और मुट्ठी भर लोग
आज उनके साथ जाकर खड़े हो गए हैं जिन्होंने पापा के राजनीतिक जीवन को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दलित महादलित बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ही मेरे पिताजी के राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त करने का था। तो आज उनके साथ जाकर जब ये लोग खड़े होते हैं, आप नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं, आप बीजेपी को बहुत लाइटली लेते हैं, मतलब उन पर कोई कह सकते हैं क्लीन चिट टाइप देते हैं, वजह क्या है? साथ तो बीजेपी ने भी आपका छोड़ा था। जब उनका वक्त आएगा, अगर मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी का होता तो मैं उनका जिक्र करता, पर पिछले 15 साल से, और जो भी व्यक्तिगत तौर पर मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानता है वो जानता है कि उनका वर्किंग स्टाइल क्या है। लेकिन एनडीए में बीजेपी तो आपके साथ थी ना? बिल्कुल, और इसीलिए यही कारण है कि मैंने बीजेपी के सामने मैंने 2020 का चुनाव नहीं लड़ा। मेरा तो अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ ही 2014 में हुआ था, और तब हुआ था जब मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौजूदा प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के सवाल पर ही उनसे अलग हुए थे। तो मैंने तो अपना अलायंस उनके साथ तब भी निभाया, आज भी निभाया। ये बीजेपी से वन साइड लव कह लें, क्यों? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वन साइड लव तो है आपका? ये वन साइडेड लव मैं मानता नहीं, और कोई भी वन साइडेड लव शायद चलता भी नहीं है लंबा। पर आज की तारीख आप मुश्किल में हैं, और आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता भाई ये नहीं है कि मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं हूँ। मैं जैसा मैंने कहा कि मुझे अपनी पार्टी को जीरो से अब शुरू करना है। आप नीतीश कुमार के खिलाफ लड़े बिहार विधानसभा चुनाव में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में पता था? क्या आपने उनसे इस बात पे जिक्र किया था? क्या उन्होंने आपको रोका था? 2020 में जब विधानसभा के जब चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही थी, और जब हम लोग को सिर्फ महज 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था, तो ये पार्टी के सदस्य को ये मंजूर नहीं था। भले आज पार्टी से अलग हुए सांसद इस बात को बोल रहे हों कि ये फैसला अकेले चिराग पासवान ने लिया, जबकि हकीकत ये है कि पार्टी के तमाम नेताओं की सहमति से बिहार संसदीय बोर्ड ने इस प्रस्ताव को रखा था, तमाम सांसद की उसमें सहमति थी, और उसके बाद ये फैसला लिया गया था। इस बात की जानकारी ज़रूर मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को समय रहते ही मैंने दे दी थी कि मेरे लिए 15 सीटों पर चुनाव लड़ना संभव नहीं होगा, और इसीलिए पार्टी ने फैसला लिया है। क्योंकि हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, और उस वक्त जनता दल यूनाइटेड भी प्रमुखता से इस बात को बोलती थी। उन्होंने एक नया कंसेप्ट उस वक्त लेकर आई थी जनता दल यूनाइटेड, अलायंस विद इन एन अलायंस। तो भारतीय जनता पार्टी इस शब्द का इस्तेमाल करती थी कि हमारा लोजपा से कोई अलायंस नहीं है, लोजपा का से भाजपा से अलायंस है। तो हम लोगों ने उस अलायंस को निभाते हुए, उस गठबंधन धर्म को निभाते हुए इस बात की जानकारी मैंने ज़रूर दे दी थी कि मैं भाजपा के सामने प्रत्याशी नहीं उतारूंगा, पर जनता दल यूनाइटेड से मेरे मतभेद हैं, राजनीतिक नीतिगत मेरे मतभेद हैं। आपकी पीएम मोदी से कभी बात हुई? अब जो हालात हैं अभी आपके परिवार से लेकर पार्टी से लेकर सब कुछ में जो चल रहा है, किसी मीटिंग या कोई बातें कुछ हुई हैं कि, क्योंकि आप बार बार उनको अपना राम कहते हैं? चुनाव के दौरान एक ऐसी परिस्थिति बनाई गई थी जहां पर मुझे कहा गया था कि मैं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल ना करूं, उनके बातों का, उनकी योजनाओं का मैं जिक्र ना करूं। तो उस वक्त मैंने कहा था कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री की तस्वीर है, मुझे होर्डिंग्स पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी लगाएं, जिनके वैचारिक मतभेद हैं उनसे वो लगाएं, क्योंकि धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, तमाम विषयों पर नीतीश कुमार जी ने जिनका विरोध किया उनको उनकी तस्वीर लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है जनता के बीच विश्वास दिलाने के लिए। तो उस परिप्रेक्ष्य में राम हनुमान का ये संदर्भ रेलिवेंस में आया। भगवान हनुमान ने माता सीता तक भगवान राम का संदेश पहुंचाया, उनको ढूंढने का काम किया, ज़रूरत पड़ी तो लंका दहन भी करने का उन्होंने काम किया। तो मैंने भी चुनाव में वही सारी बातें उसी तरीके से की थी। आपने भी लंका दहन नीतीश कुमार को हराने के लिए खड़े हो गए। अगर आप नीतीश जी के साम्राज्य को लंका कहेंगे तो रावण। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैसेजिंग आपने दिया भी। मैं बस इतना कहूँगा कि जिस उद्देश्य के साथ मैंने चुनाव लड़ा था, नीतीश जी को, उनकी पार्टी को नुकसान पहुँचाना मेरा लक्ष्य था, उसको मैंने पूरा किया। आपने उनको हराने के लिए काम किया, लेकिन आप बिहार में फ्लॉप रहे। इस बात को भी देखें कि मेरी पार्टी, जिसको 2% 3% की पार्टी कहा जाता था, आज की तारीख में हम लोगों ने 6% का मत हम लोगों ने कंसोलिडेट किया। आज की तारीख में हम लोगों ने 25 लाख वोट बिहार में अकेले चुनाव लड़कर हम लोगों ने पाया। और कम से कम इस बात का आप श्रेय मुझे दें कि बिहार में जब किसी राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले चुनाव लड़े, वहीं पे मेरे पिताजी के निधन के तुरंत बाद भी मैंने इस बात का फैसला लिया। अगर मुझे सत्ता की राजनीति करनी होती तो आप भी इस बात को मानेंगे, मेरे पास तो रेड कारपेट सामने बिछा हुआ था। मैं अगर जिस गठबंधन में था, उस गठबंधन में अगर मैं चुनाव लड़ता, 15 सीटें दे रहे थे, 10 से 12 मेरे विधायक जीत कर आते, 2 मंत्री होते मेरे बिहार सरकार में, और केंद्र में मुझे मंत्री बनने में कोई कठिनाई किसी तरीके की नहीं होती। बट संघर्ष का रास्ता जहां मैंने लेकिन आप कहते हैं कि आपकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैं फ्लॉप का मतलब सिर्फ उस चुनाव से था, लेकिन मतलब सीट के हिसाब से था।
लेकिन आपकी पार्टी इससे बेहतर पहले भी कर चुकी है। आपके पिताजी के समय में जो 2005 का आप जिक्र करते हैं, उस वक्त भी आपकी पार्टी बहुत अच्छा कर चुकी थी, फिर इसमें बहुत अच्छा कैसे हो गया? भाई परसेंटेज आपका ज़्यादा था। 6% का मत हम लोगों ने तब हासिल किया जब अभी हम लोगों ने 100+ सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ा। अगर उन सीटों पर अगर मैं चुनाव लड़ता तो यकीनन 12 से 15% का मत होता, और आज तो 15% वाले तो बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कितनी मेरी सीटें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ सैकड़ों के मार्जिन से, फ्यू हंड्रेड्स के मार्जिन से एंड लेस देन 100 के मार्जिन से भी मेरे प्रत्याशी वहाँ पर चुनाव हारे। बीजेपी के साथ आप थे, उसने आपको कम समझा होगा। गठबंधन फायदा देखिए, फायदा बीजेपी का हुआ या नहीं हुआ, फायदा आप और नीतीश कुमार लड़ते रहे, फायदा बीजेपी का हुआ। और अभी आप कह रहे हैं और बीजेपी ने ही आपको 15 सीट, क्योंकि एनडीए में बीजेपी साथ में थी, तो कहीं ना कहीं आप लेकिन बीजेपी को पूरी तरह से क्लीन चिट देते हैं, मैंने नोटिस किया है। जनता दल नहीं, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं तो बोल रहा हूँ, बट मेरे लिए प्राथमिकता नहीं है ना। जो सवाल आपके लिए शायद बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए मायने नहीं रखते। मैंने उन सवालों पर ना चिंतन किया, ना अध्ययन किया, ना मुझे ज़रूरत है उन सवालों पर बात करने की। चलिए, बिहार के 2 लड़के चिराग पासवान और तेजस्वी यादव साथ आएंगे? भाई आज की तारीख में प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस व्हेन आई से कि मेरे लिए प्राथमिकता नहीं है ये। कौन सा चुनाव अभी सर पर, आप मुझे बताएं ना। मतलब मैं चुनाव अभी में सिर्फ बहुत- साथ आएंगे? भाई चुनाव के समय ही गठबंधन का स्वरूप तैयार किया जाता है। आपने देखा होगा महागठबंधन एक अलग स्वरूप में था चुनाव से ठीक पहले, बट चुनाव आते आते मांझी जी हों, सैनी जी हों, वो एक अलग अलायंस में आ गए। तो चुनाव के वक्त ही गठबंधन पर चर्चा होती है, गठबंधन के स्वरूप को। बट बहरहाल मेरे छोटे भाई ने मुझे प्रस्ताव ज़रूर दिया है, उसके लिए मैं उनका और उनकी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिताजी की जयंती मनाने की उन्होंने घोषणा की, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पिताजी लालू जी एक लंबे समय से दोनों दोस्त रहे हैं, तो उन्होंने साथ मिलकर काम किया है। मेरे पिताजी तेजस्वी के भी पिता ही समान थे, और वो उनको इस तरीके से सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। उसमें डिस्क्लेमर भी है साथ में कि बंच ऑफ थॉट्स छोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन वाला रास्ता अपनाना होगा, तो हम आपके साथ हैं, तेजस्वी ने ये कहा है। जैसा मैंने कहा कि इन तमाम चीज़ों पर जब 2014 में भी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जब मेरा अलायंस था, प्लीज़ आप आर्काइव से आप उन तमाम इंटरव्यूज़ को निकालें, तब भी मैंने स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा था कि ये इशू बेस्ड अलायंस है, मुद्दों के आधार पर अलायंस है। और मुझे लगता है किसी भी गठबंधन में अगर तमाम विचारधाराएं एक होती तो राजनीतिक दल भी एक ही होते हैं ना। आप अलग अलग पार्टीज़ में क्यों हैं, आपकी अलग अलग पार्टियां क्यों हैं? क्योंकि आपकी विचारधाराएं अलग हैं। कई जगह आपके कॉमन लिंक ज़रूर होंगे, और जहाँ पे आप कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं उसी को साझा न्यूनतम कार्यक्रम कहा जाता है। वही आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, जो कि गठबंधन की सरकारों को गवर्न करता है। तो ये चर्चाएं तब होंगी जब अलायंसेस मेटेरियलाइज किए जाएंगे। बट फिलहाल जैसा मैंने कहा कि अलायंस मेरी प्राथमिकता नहीं, मेरी पार्टी मेरी प्राथमिकता है। आगे का रास्ता कठिन, संघर्ष भरा, बट हाँ विश्वास अपने पिताजी पर कि वो जहाँ कहीं भी होंगे अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे होंगे, अपना मार्गदर्शन मुझे दे रहे होंगे। जीत अंतोगत्वा ज़रूर मेरी होगी, इस बात का विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो थे ये चिराग पासवान, इनको उम्मीद है कि जीत इनकी होगी। तो बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ।